कुंभकर्ण की कहानी। लंका के महान राजा रावण का नाम सुनते ही पूरे त्रिलोक में भय व्याप्त हो जाता था। उसी रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, एक ऐसा योद्धा जो अपार शक्ति, विशाल शरीर और अद्भुत पराक्रम का स्वामी था। किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी नींद थी, जो वर्षों तक चलती थी। कहा जाता है कि कुंभकर्ण बचपन में अत्यंत तपस्वी और विद्वान था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगने लगा। देवताओं को भय हुआ कि कहीं वह अमरता न मांग ले। तब इंद्र ने सरस्वती माता से प्रार्थना की और उनके प्रभाव से कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित हो गई। वह निद्रासन मांग बैठा, जबकि वह इंद्रासन कहना चाहता था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उस दिन से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता और केवल एक दिन के लिए जागता। जब वह जागता तो उसकी भूख से पूरी लंका कांप उठती। हजारों हाथी, घोड़े और भोजन उसके लिए लाए जाते, तब जाकर उसकी भूख शांत होती। कुंभकर्ण स्वभाव से क्रूर नहीं था। वह धर्म को जानता था और सत्य का सम्मान करता था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्रीराम से युद्ध का निश्चय किया, तब कुंभकर्ण गहरी नींद में था। युद्ध के संकट को देखते हुए रावण ने उसे जगवाया। जागने पर कुंभकर्ण ने राम रावण युद्ध का कारण जाना और रावण को समझाया, भाई, यह युद्ध अधर्म पर आधारित है। सीता को लौटा दो, यही लंका के लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब कुंभकर्ण ने कहा, मैं जानता हूं कि श्री राम स्वयं नारायण है, फिर भी भाई होने के नाते मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा। मेरा धर्म मुझे रोकता नहीं, पर सत्य को स्वीकार करता हूं। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का प्रचंड रूप देखकर वानर सेना भयभीत हो उठी। उसने अनेक वीरों को परास्त किया, पर्वत उखाड़कर फेंके और रणभूमि को हिला दिया, परंतु श्रीराम के सामने उसका बल भी टिक न सका। अंततः श्रीराम ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। कुंभकर्ण घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। मृत्यु से पहले उसने राम की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आज मैं धन्य हुआ। अधर्म के साथ रहकर भी सत्य को पहचान सका। श्रीराम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार कुंभकर्ण, जो राक्षस कुल में जन्मा था, अपने धर्म, साहस और सत्यबोध के कारण अमर कथा बन गया। कुंभकर्ण हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा विवेक होता है और सत्य को जानकर स्वीकार करना ही सच्ची वीरता है।